यार आकांक्षा, तूने इतने आने में देर क्यों कर दी? अरे तू जानती ना कितना काम होता है घर पे, इतना टाइम कहाँ है कि टाइम से कहीं पहुंच पाऊं। सही कह रही है, चल मैं खाना गरम करके ले आती हूँ। अरे छोड़ ना, अब खाना गरम करेगी तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, तू रहने दे, मैं ठंडा ही खा लूंगी। अरे तू कैसी बात कर रही है, मुझे बस माइक्रोवेव में रख के आना है। अच्छा माइक्रोवेव है क्या तेरे पास? हाँ यार, बहुत आसान हो जाता है काम। सही है, ठीक है फिर मैं अभी आती हूँ। आकांक्षा काफी दिनों बाद अपनी सहेली प्रिया से मिलने उसके घर आई थी और वहां माइक्रोवेव देखकर उसका मन माइक्रोवेव खरीदने के लिए मचल उठा। वो जल्दी जल्दी अपने घर लौट आई। क्या बात है, आज तो खाने के साथ खीर बनी है, कुछ स्पेशल है क्या माँ? पता नहीं बेटा, आकांक्षा तो जब से अपनी सहेली के यहाँ से लौट कर आई है खुश खुश लग रही है। खुश तो वो तभी होती है जब उसे कुछ चाहिए होता है। हो सकता है, लेकिन मुझे तो कुछ बताया नहीं है। पता चल ही जाएगा। राकेश खाना खाने बैठता है और आकांक्षा किचन से बाहर आती है। कैसी लगी खीर आपको? तुम खीर बनाओ और अच्छी ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश जी, मैं क्या बोल रही थी, हम लोग माइक्रोवेव ले आए? क्या भाई, माइक्रोवेव की क्या जरूरत है? प्रिया के पास माइक्रोवेव है, बहुत सारे काम कर लेती है और टाइम भी बच जाता है। टाइम बचाकर क्या करना है तुम्हें? और ये भी कोई बात है, मुझे बस माइक्रोवेव चाहिए। बाहो तो ऐसे ही जिद कर करके केक बनाने के लिए टीन और बर्तन लाई थी और मिक्सी भी, फिर सब पड़ा रहता है, तो कुछ करती तो नहीं है उससे। नहीं मम्मी जी, माइक्रोवेव तो मैं यूज कर लूंगी, वो गैस पर काम हो जाता है ना, मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही है। प्लीज राकेश जी, ला दीजिए ना माइक्रोवेव, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। पापा, मेरे दोस्त की मम्मी के पास भी है, वो तो उसमें मैगी, कपकेक, पास्ता सब कुछ बना देती है। आप भी ला दो ना मम्मी के लिए, फिर मैं भी स्कूल में ये सब ले जाया करूंगा। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी को सुबह सुबह टिफिन में 2 पराठे बनाने में कितनी देर होती है, ये सब तुम कैसे ही ले जाओगे? अरे उस पर काम आपको करना है कि मुझे? आप ले आइए ना बस। नहीं, मुझे नहीं लगता माइक्रोवेव का कोई काम है। ठीक है फिर। आकांक्षा किचन में जाती है और काम करने लगती है। इनको जरूरत महसूस नहीं होती ना, कोई बात नहीं, अब पता चलेगा माइक्रोवेव कितना जरूरी है। अगले दिन आकांक्षा टिफिन तैयार कर रही थी। अरे आकांक्षा, जल्दी करो भाई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और चीकू को स्कूल भी छोड़ना है। बहू तूने अभी तक मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया? मम्मी जी, एक ही तो गैस है और मेरे पास भी 4 हाथ तो है नहीं, क्या क्या करूं? अच्छा ठीक है, पहले इसका टिफिन बना दे। हाँ चीकू बेटा, तुम क्या लेकर जाओगे आज लंच में? मम्मी, मेरे लिए पास्ता बना दो आज। ठीक है, बना देती हूँ। हाँ अरे तुम पास्ता बनाओगी तो मेरा डब्बा कब पैक होगा? वही ना, अगर माइक्रोवेव होता तो उसमें बनने रख देती पास्ता और सब्जी, टाइम बच जाता। अरे यार, पहले तो ऐसा नहीं होता था। समय एक सा नहीं रहता राकेश जी, बदलता रहता है। सब समझ में आ रहा है, ये समय क्यों बदल रहा है। ये लीजिए अपना टिफिन। मम्मी, आज तो लेट हो गया मैं स्कूल के लिए। और मैं भी ऑफिस के लिए। कल से 2-2 चीजें एक साथ मत बनाना। तो आज आप पास्ता ही ले जाते। वाह, छोड़ो, चलो चीकू जल्दी करो। राकेश चीकू को लेकर निकल जाता है और आकांक्षा अपनी सास के लिए नाश्ता बनाने किचन में जाती है। मम्मी जी, आपके लिए क्या बनाऊं? बहू मेरे लिए अब कुछ मत बना, मैंने चाय के साथ नमकीन बिस्किट खा लिए, तो अब खाना बनाने की तैयारी ही कर ले। ठीक है मम्मी जी। आकांक्षा दोपहर का खाना बनाकर रख देती है। मम्मी जी, खाना बना दिया है, खा लीजिए। बहू अभी मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं बाद में खाऊंगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। गायत्री थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए बैठती है। बहू, खाना इतनी जल्दी ठंडा हो गया? हाँ मम्मी जी, अब सर्दियां लग गई है ना, खाना तो ठंडा होगा ही जल्दी। सर्दियों में ठंडा खाना खाने का मन ही नहीं करता, तो एक काम करना, इसे गर्म करके ले आ। मम्मी जी, अब मैं किचन में वापस नहीं जा रही, दिन भर से लगी हुई हूँ, आप ठंडा ही खा लीजिए, रोज तो गर्म खाती है ना। अच्छा ठीक है। गायत्री ठंडा खाना खा लेती है और रात में राकेश ऑफिस से जरा देर से लौटता है। ओहो, अभी से इतनी ठंड होने लगी है, आगे क्या होगा? बर्फ गिरेगी। क्या मम्मी, सच में बर्फ गिरेगी? अरे बेटा, अपनी यहाँ कहाँ बर्फ गिरेगी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। मम्मी, कल भी पास्ता बना देना, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया था। ठीक है बेटा, बना दूंगी, चल अब जाकर सो जा। अरे कल का छोड़ो, मुझे अभी तो खाना ला कर दो। हाँ अब बैठिए ना, मैं भी लाती हूँ। आकांक्षा राकेश को खाना परोसती है।
अरे यार, गरम करके तो ले आती। खाना गरम करूं? किचन कितनी ठंडी हो रही है, आप चुपचाप खा लीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। यार, खाना गरम करने में कितनी देर लगेगी? माइक्रोवेव होता है ना तो आप खुद ही गरम कर लेते, 1-2 मिनट लगते, लेकिन मैं गैस पर गरम करने नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मत जाओ, ऐसे ही खा लूंगा। आकांक्षा की ये चाल भी फेल हो जाती है और अगले दिन वो सिलेंडर को बंद कर देती है। बहू, चाय नहीं बनाई अब तक? कहाँ से बनाऊं मम्मी जी, सिलेंडर खत्म हो गया है। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। मम्मी जी, अब बार बार खाना गर्म होगा, दिन में 5 बार चाय बनेगी, तो सिलेंडर तो खत्म होगा ही ना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अब तो कह रही है तो मान लेती हूँ, पर बिना चाय के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी जी, माइक्रोवेव होता तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है भाई, मिश्राइन के घर जाकर चाय पी लूंगी। गायत्री अपनी पड़ोसन के यहाँ चली जाती है और आकांक्षा हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। अरे तुम सुबह सुबह टीवी क्यों देख रही हो? नाश्ता लंच बन गया क्या? कहाँ से बनेगा, सिलेंडर खत्म हो गया। अरे अब इतनी सुबह कहाँ से दूसरा सिलेंडर लाऊं? सिलेंडर नहीं पर माइक्रोवेव तो आ सकता है। माइक्रोवेव? माइक्रोवेव होता तो आज नाश्ता बन जाता। वही तो मैं कब से कह रही हूँ, आज खाना बाहर से मंगवा लेंगे, शाम को आते वक्त ना आप माइक्रोवेव ले आना। हाँ भाई, ले आ, मुझे तो दूसरों के हाथ की चाय भी पसंद नहीं आती। ठीक है माँ, ले आऊंगा। आकांक्षा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सहेली प्रिया को फोन करती है। क्या हुआ, सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया? अरे मेरे घर भी माइक्रोवेव आने वाला है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सुन, सिर्फ माइक्रोवेव ही नहीं, उस पे यूज होने वाले बर्तन भी अलग होते हैं, वो मंगवा लेना, और ग्लव्स के बिना छूना मत। हाँ हाँ ठीक है। आकांक्षा फोन काट देती है और सोचने लगती है, अब उसके बर्तन भी अलग से मंगवाने पड़ेंगे। फोन करती हूँ राकेश जी को। बहू, पहले चूल्हे पर काम होता था तो गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब तो माइक्रोवेव में काम होगा, वो भी चुटकियों में। दोपहर को आकांक्षा राकेश को फोन करती है। हाँ बोलो आकांक्षा। काम कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, लूडो खेल रहा हूँ। तो फिर लाल गोटी मत लेना, उससे ना हार जाते हैं। अरे क्या यार, क्या बात कर रही हो? ऑफिस में हूँ तो काम ही कर रहा हूँ ना। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ। हाँ बोलो। वो प्रिया बता रही थी कि माइक्रोवेव के ना बर्तन अलग होते हैं, तो आप वो बर्तन भी साथ में लेते आना। हाँ, ले आऊंगा। आकांक्षा बार बार घड़ी देख रही थी, तब उसकी सास कहती है, बहू, ऐसे घड़ी देखने से थोड़ी ना तेरा माइक्रोवेव प्रकट हो जाएगा, आराम से बैठ जा। मम्मी जी, मुझसे ना बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, मैंने तो सोच लिया है क्या क्या बनाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, पर तू बैठ तो जा, यहाँ से वहां घूम रही है, थकान मुझे हो रही है। मम्मी, अब ना आप कपकेक बनाना। हाँ बेटा, सब बना दूंगी। ऑफिस से लौटते हुए राकेश माइक्रोवेव घर लेकर आता है। लो भाई माइक्रोवेव। अरे वाह, मेरा माइक्रोवेव। मम्मी जल्दी जल्दी खोलो ना। आकांक्षा खुशी खुशी माइक्रोवेव खोलती है और किचन में ले जाती है। बहू, नई चीज आई है घर में, इसका पूजन तो कर ले पहले। जी मम्मी जी, अभी करती हूँ। आकांक्षा माइक्रोवेव की पूजा करके उसे ऑन करती है। आप बर्तन नहीं लाया क्या? अरे लाया तो हूँ, माइक्रोवेव के अलावा कुछ और देखा ही नहीं तुमने। हाँ, कांच के बर्तन है तो जरा ध्यान से काम करना। अरे हाँ भाई, मुझे सब पता है बहू, तूने कब सिखाई है? वो मेरी दोस्त प्रिया ने सब सिखा दिया। ठीक है, चलो मुझे अब नींद आ रही है, मैं चली सोने। अब तो सब काम हो जाएगा ना जल्दी? हाँ हाँ हो जाएगा, अब कल सुबह बनाऊंगी सब कुछ। आकांक्षा को सारी रात नींद ही नहीं आती, वो सुबह सुबह किचन में चली जाती है। अरे बहू, तो सोई नहीं क्या इतना काले गहरे? मम्मी जी, वो रात को ना नींद ही नहीं आई। अच्छा, तो क्या बन रहा है तेरे इस डिब्बे में? अभी तो मैगी बनने रखी है। ठीक है, मेरे लिए सब्जी पराठा बना दे। हाँ, इसी में सब्जी बनाऊंगी मम्मी जी। जो भी करना है कर, पर आज नाश्ता दे दे। गायत्री किचन से बाहर चली जाती है और आकांक्षा माइक्रोवेव में ही सब्जी बना देती है। वाह वाह वाह, ये माइक्रोवेव तो बहुत पहले ही मंगा लेना चाहिए था, इतनी जल्दी जल्दी सब काम हो जाता है। आकांक्षा, मेरा टिफिन। हाँ हाँ, ये रहा आपका टिफिन, अच्छी को तेरे लिए मैगी। वाह मम्मी, ये माइक्रोवेव तो जादू की छड़ी है, अब तो आप सब कुछ बना सकती हो। हाँ बेटा। अरे बहू, मेरे पराठे बने कि नहीं? मम्मी जी, बन रहा है, बस 2 मिनट। ये भी तूने माइक्रोवेव में बना दिए क्या? अब सिलेंडर भरवाने की जरूरत नहीं लग रही है। लेकिन बेटा, सब कुछ माइक्रोवेव में ही बनेगा क्या? बस 1 हफ्ता रुक जाओ माँ।
क्यों भाई, एक हफ्ते बाद क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। राकेश ऑफिस चला जाता है और आकांक्षा सारा खाना माइक्रोवेव में ही बनाती है। बहू तूने तो रोटी सब्जी दाल सब इसी में बना दी, ऐसे तो गैस में जंग लग जाएगी। अरे मम्मी जी, अब जब मेरे पास माइक्रोवेव है तो फालतू की मेहनत थोड़ी ना करूंगी। सही है, लगी रहो बेटा। आकांक्षा दिन भर माइक्रोवेव में कुछ न कुछ बनाती रहती है। अरे गायत्री, बड़ी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से तो आज सुबह से ही। खुशबू तो आएगी ही, मेरी बहू ने होटल जो खोल लिया है। और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, यही दोस्ती है अपनी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रोवेव जो आ गया है हमारे घर में तब से नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसा क्या क्या बना दिया भाई? रुक जा, अभी मंगवा देती हूँ। अरे बहू, तो क्या क्या बना रही है, जरा यहाँ भी लेकर आ खाने को। लाती हूँ मम्मी जी। आकांक्षा बिखरे बालों के साथ किचन से बाहर आती है। देखो तो क्या हालत बना रखी है सुबह से। ये लीजिए आंटी जी, कपकेक, मैगी, पास्ता, पुलाव, छोले। अरे बस बस बस, सारे हफ्ते का खाना आज ही खिला देगी क्या? आप टेस्ट तो कीजिए। एक काम करिए, सब पैक कर दे, घर ले जाती हूँ। ठीक है। मिश्राइन आकांक्षा के घर से काफी सारा खाना अपने घर ले जाती है। बहू जरा चाय तो बना दे। ले, सिलेंडर वाला भी आ गया। अरे यार, अब 2-2 सिलेंडर का क्या करूं मैं? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? चल जल्दी से सिलेंडर लगा और चाय बना गैस पर। भैया, हमें ये सिलेंडर नहीं चाहिए, आप ले जाओ। मम्मी जी, मैं चाय माइक्रोवेव में बना दूंगी। हे भगवान, बहू माइक्रोवेव में क्या क्या करेगी तू? मैं सब कर लूंगी मम्मी जी। आकांक्षा किचन में आ जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी प्रिया का फोन आता है। अरे मैडम, क्या हाल है? कैसे चल रहा है माइक्रोवेव? बहुत बढ़िया, तू मेरे घर आ, फिर तुझे बनाकर खिलाती हूँ कुछ। आऊंगी आऊंगी, इस संडे ही आती हूँ। आकांक्षा माइक्रोवेव में चाय बनाकर अपनी सास को देती है। बहू, अब ये मत कहना कि तू माइक्रोवेव में पकोड़े भी तल सकती है, क्योंकि तूने सिलेंडर तो लिया नहीं। हाँ मम्मी जी, आइडिया बुरा नहीं है, मैं करके देखती हूँ। है वो, ये कैसे करेगी तू? एक तरीका है मेरे पास। आकांक्षा पकोड़े का घोल तैयार करती है और माइक्रोवेव में तेल गरम करके बाहर निकाल लेती है। अब तो इस तेल में पकोड़े बनाएगी? हाँ, नहीं तो क्या मम्मी जी, है ना मेरा दिमाग तेज। बहुत तेज है बेटा। शाम को राकेश भी ऑफिस से लौट आता है। आज इतना कुछ है खाने में, ये तो 1 महीने का राशन 1 दिन में ही खत्म कर देगी बेटा। ये देखिए राकेश जी, मैंने आपके लिए दम आलू बनाए, वो भी माइक्रोवेव में। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम माइक्रोवेव में पूरियां कैसे बनाओगी? कुछ मत बोल बेटा, इसके पास सारे आइडिया है। अच्छा ठीक है, पर इतना खाना खाएगा कौन? और लोग भी आ रहे हैं क्या? नहीं तो पड़ोसन तो पहले ही लग गई है, ये सब हमारे लिए है। अरे पर इतना खा ले बेटा। राकेश खाना खाता है और अगली सुबह आकांक्षा आराम से उठती है। क्या बात है बहू, आज तो बड़ी देर तक सोई तुम। आज कुछ बनाना नहीं है क्या? अरे मम्मी जी, कल बनाया तो था, अब वही गरम करके रख दूंगी, आप नाश्ते में वही खा लेना। ठीक है बहू, अब खाना बर्बाद तो नहीं कर सकते। आज टिफिन में क्या दे रही हो भाई? आज दम आलू और पुलाव। अरे ये तो कल भी खाए थे। हाँ तो आज भी खा लो, शाम को कुछ और बना दूंगी। मम्मी, मुझे पराठा खाना है, पास्ता नहीं लेकर जाऊंगा, मन भर गया मेरा। ठीक है बेटा, मैं पराठा बना देती हूँ। अब ये इतने पराठे बना देगी कि शाम को भी गरम करके खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं माँ, बस 1 हफ्ता बीतने दो। आकांक्षा पराठे बनाती है और तब तक मिश्राइन उसके घर आती है। अरे क्या हुआ, आज तो कुछ बना भी नहीं? कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ये आलू उबलवाने के लिए लाई थी। थोड़ा जल्दी उबाल लेगी ना तुम्हारी बहू माइक्रोवेव में। ठीक है बहू, जरा ये आलू उबाल देना। अभी उबाल देती हूँ मम्मी जी। मिश्राइन अपना काम करवा कर चली जाती है और आकांक्षा खाना बनाने लगती है। इतनी जल्दी खाना बन जाता है, अब मेरे पास तो फोन चलाने का, सोने का सबका टाइम बच गया है। बहू तूने तो गैस बिल्कुल छोड़ दी है, इस पर भी कपड़ा मार दिया कर। मैं तो अब इसे यहाँ से हटाने का सोच रही हूँ, जगह बन जाएगी ना किचन में थोड़ी सी। ठीक है भाई, जैसा तू चाहे। आकांक्षा किचन से गैस हटा देती है और माइक्रोवेव में ही काम करती है। मम्मी, आज मैं बनाऊंगा माइक्रोवेव में कुछ, आप ही बनाती रहती हो। अरे नहीं नहीं नहीं, तू नहीं कर पाएगा, तू बस बता क्या खाएगा। चाउमीन बना दो आज। ठीक है, बनाती हूँ। आकांक्षा चाउमीन की तैयारी करती है और चाउमीन बनते ही चीकू को देती है। अरे वाह मम्मी, पूरा कटोरा दे दो मुझे। अरे पर बेटा, ये कांच का है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं संभाल लूंगा। चीकू बर्तन लेकर बाहर जाता है और सामने से आती गायत्री से टकरा जाता है।
क्या हुआ चीकू, ये कैसी आवाज थी? बहू तूने इसे कांच का बर्तन क्यों पकड़ा दिया? मना किया था मैंने चीकू, अब तेरे पापा को फिर बोलना पड़ेगा बर्तन लाने को। बस फिजूल का खर्चा करवा लो, घर के बाकी के बर्तन तो बस खाना खाने के काम आ रहा है। आकांक्षा राकेश को फोन लगाती है। सुनिए ना राकेश जी। हाँ बोलिए मैडम जी। वो चीकू से ना कांच का बाउल टूट गया है, आप नया ले आएंगे क्या? लाना ही पड़ेगा क्या? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ले आऊंगा। राकेश नया बर्तन लेकर आता है। बेटा मैं तो माइक्रोवेव का खाना खा खा कर परेशान हो गई हूँ, अब तू कुछ बोलना, तू चुप क्यों रहता है? माँ बस 2-4 दिन की बात और है। पता नहीं क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। कुछ नहीं माँ, तुम ये पराठा खाओ। मैं तो खा ही रही हूँ, कुछ भी हो गरम करके खिला देती है। जल्दी ही इस समस्या भी छुटकारा मिल जाएगा। देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है और संडे को प्रिया आकांक्षा के घर आती है। आकांक्षा कहाँ है आंटी? वो किचन में ही रहती है, उसके सर पर तो माइक्रोवेव का भूत चढ़ा हुआ है ना, बस बटन दबाती रहती है। कोई बात नहीं आंटी जी, माइक्रोवेव के साथ काम आसान हो जाता है। काम आसान होना एक बात है और उसी से सारा काम करवाना एक बात। जा मिल लो उससे। अरे प्रिया तू कब आई? बस अभी अभी, चल ना बाहर बैठ। क्या यही बातें करेगी मुझसे? हाँ तू चल, मैं चाय रख कर आती हूँ। आकांक्षा माइक्रोवेव में चाय रखकर बाहर आती है। तुम दोनों बैठ कर बातें करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे आंटी हम कौन सा आपकी बुराई करते हैं, आप रुक सकती है यहाँ। बेटा मैं तो बस आराम करने जा रही थी, अब तो कहती है तो रुक जाती हूँ। और बता आकांक्षा, क्या क्या बना लिया तूने अपने माइक्रोवेव में? बंटी नाम है उसका। है? तूने इसका नामकरण भी कर दिया बहू? हाँ मम्मी जी। ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है। नहीं तो, मुझे तो नहीं लग रहा। एक बार तो किचन में देख कर आ। अरे चाय बन गई होगी, लाती हूँ। आकांक्षा किचन में आती है और माइक्रोवेव का बटन दबाती है। बटन दबाते ही माइक्रोवेव में तेज धमाका होता है और किचन में धुआं भर जाता है। आकांक्षा ठीक है ना तू? आकांक्षा धुएं से काली होकर किचन से बाहर आती है। बंटी ने मुंह काला कर दिया। इसे तो अभी एक ही हफ्ता हुआ, ये फट कैसे गया? तेरा तो कितने सालों से चल रहा है। तो बहन मैं तो हफ्ते में जब कभी यूज करती हूँ, तू तो 24 घंटे इसी पर काम करती है। बहू अब क्या करना है, गैस रख दूं वापस? हाँ मम्मी जी, अब क्या कर सकते हैं। गायत्री हॉल में आती है और उसका फोन बज उठता है। अरे राकेश, मैं तुझे फोन करने ही वाली थी, वो माइक्रोवेव तो फट गया ना। हाँ, तुझे कैसे पता? मैं लाया ही ऐसा था जो सिर्फ 1 हफ्ते चलता, मुझे पता था फिर आकांक्षा उसी पर डिपेंड हो जाएगी। अच्छा इसलिए तू कहता था बस 1 हफ्ता रुक जाओ। वाह बेटा वाह। गायत्री अपने बेटे की बातें सुनकर हंसती है और प्रिया आकांक्षा का काला चेहरा देखकर